विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, वो भी हॉट ब्लडेड क्षत्रिय। विश्वामित्र और परशुराम रिलेटेड थे। इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, अब नाउ दैट you wish desire and it is in my power। तो गड़बड़ हो गया। जब शायद कटोरे में नंबर देखा होगा कुछ है, ये तो सॉल्व करना मेरे भी पावर्स के बियॉन्ड है। तो खीर गई। अब तो हो गए हो, तो वो हो गए परशुराम। इसको पहले कवर नहीं दिया जाए, आप पता नहीं कहाँ से मार देंगे उस एक बार जरा मेरी वाली साइड देखिए और अपनी वाली साइड देखिए। खाली मैं ही चला जा रहा हूँ तो आप चल ही नहीं रहे तो मैं क्या करूँ क्या? मेरे है कहाँ? अब यही ना आप मिस कर जाते हो हमेशा। चलिए यहाँ भी आप रख दीजिए। वो कट जाने वाला था। अरे मैं कल ना वो पुराना वाला रामायण देख रहा था। एक भी कैरेक्टर आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता। वो दिमाग में बैठा हुआ इसलिए। मतलब श्री राम का सोचिए तो अरुण गोविल का ही चेहरा आता है। हाँ, वो काइंड ऑफ ब्रेन वॉश्ड है अपने आप। अरुण गोविल उन्होंने जो एक्टिंग करी थी ना, मतलब रियली फेल्ट लाइक कि वो ही है। उनमें उतर आए थे राम जी। अरुण गोविल, रावण, उनका नाम बोल रहा हूँ, बट ही वाज अ फैबुलस थिएटर एक्टर फ्रॉम गुजरात। नहीं त्रिवेदी जी थे। हाँ, बट शायद गुजरात के थे वो। अच्छा, दैट आई एम नॉट अवेयर। क्या बड़ी, और उच्चारण कितने साफ थे, अनलाइक महाभारत। बस एक हमारे दारा सिंह जी थे, बट वो अपने आप में हनुमान ही थे। वो उन पे भी हनुमान जी उतर आए उसमें राम जी के जो गुरु लोग थे ना, जो उनको लेके, हाँ, जो विश्वामित्र का जो उसमें जो चित्रण है, दशरथ से लेके जब जाते हैं वो भी वही लगते हैं। नहीं, वो लगते हैं। अच्छा, वो कितने सौम्य लगते हैं। हाँ, जबकि एक्चुअली में विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, वो भी हॉट ब्लडेड क्षत्रिय। He had fought a lot of wars। तो उनका विश्वामित्र, और आपको पता है विश्वामित्र और परशुराम रिलेटेड थे। अच्छा, हाँ, नॉट अवेयर ऑफ इट। बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ। बताइए। वो कहानी जो है ना, उसमें इतना ये होता ना, मतलब वो समझाना बड़ा मुश्किल होता। मैं समझाऊंगा, अगर बाई चांस आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरे को बता दीजिएगा। मुझे तो रामायण में बस इतना रेफरेंस याद है कि विश्वामित्र लेके गए थे जनक के यहाँ, और वहां जब उठाया गया था, हाँ, तो कौन प्रकट हुए थे। हाँ, तो वो दैट इज द रेफरेंस। तो वो लोग दोनों रिलेटेड थे। अच्छा, ठीक है। तो वो कहानी ऐसी थी कि एक थे राजा गाधी। अच्छा, ठीक है। गाधी के एक पुत्र थी, बहुत सुंदर कन्या थी, उनका नाम था सत्यवती। बहुत कुलीन थी, बहुत संस्कारी थी। तो राजा गाधी ने एकमात्र उनको पुत्री ही थी। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि इसको मैं किसी बहुत बड़े, उन्होंने किसी राजा के यहाँ नहीं उसकी शादी करी। अच्छा। उन्होंने सोचा कि इनको किसी ब्रह्म ऋषि के परिवार में इनको दिया जाए। अच्छा। तो उस समय शायद आई थिंक ऋषि भृगु के पुत्र थे ऋषि ऋचिक। तो ऋषि ऋचिक के यहाँ उन्होंने ऋषि ऋचिक से उनसे शादी करा दी। अच्छा। अब जब शादी हो गई तो भृगु ऋषि को पता चला। अच्छा। क्योंकि भृगु ऋषि तो तपस्या कर रहे होंगे, हैं? तो उनको जब पता चला तो सोचे कि भाई अपनी पुत्र वधू से मिलना चाहिए। तो पुत्र वधू से मिलने के लिए आए। तो आए तो पुत्र वधू ने उनकी बहुत सेवा की। ऐसे भी बहुत अच्छी थी। ऋषि भृगु की सेवा करते करते ऋषि भृगु तो ऐसे भी बहुत प्रसन्न थे कि उनकी पुत्र वधू हैं। तो उन्होंने अपने मतलब आह्लाद में आकर के उन्होंने कहा कि तुम बताओ बेटी, तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी हमारी विवाह हुआ है, तो हमें जो है वो कुल आगे बढ़ाने के लिए आप एक पुत्र दीजिए, या उसका हमें आशीर्वाद दीजिए, और ऐसा ही आशीर्वाद हमारी माँ को भी दीजिए। तो उनको बड़ा अजीब लगा भृगु ऋषि को, उनकी समझन हुई ना वो। तो उसमें इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, अब नाउ दैट you wish desire and it is in my powers so I can do, so be it। हाँ, but why? तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पिताजी को मैं ही एक पुत्री थी, तो उनका भी जो कुल है उसको आगे बढ़ाने के लिए राज्य के लिए उत्तराधिकारी चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे माता को भी ऐसी आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु कर दिया और चले गए अपना। तथास्तु कर दिए तो फिर क्या हुआ, ऋषि ऋचिक ने एक यज्ञ किया। अच्छा।
कुछ पुत्र प्राप्ति वाली यज्ञ होती है, उसका कुछ नाम होता है। तो वो यज्ञ उन्होंने जब कंप्लीट हुआ ना, तो वैसे दो, जैसे दशरथ के यहाँ होते हैं वैसे 2 कटोरे खीर के प्रकट हुए, और उसका प्रोसेस नोट भी आया उसके साथ कि भाई हाउ टू हैव दिस। ठीक है, अब उसमें प्रोसेस नोट में ये भी लिखा हुआ था कि भाई ये वाला जो कटोरा है इसको जो खाएगा उसको एक पराक्रमी पुत्र, क्षत्रिय पुत्र पैदा होगा, और ये वाला जो कटोरा खाएगा उसको एक महाज्ञानी, एक एंड्रॉइड बेस्ड, एक एप्पल बेस्ड, एक एप्पल बेस्ड, तो इसको महाज्ञानी पुत्र, मतलब जो ब्राह्मण कुल में होगा वो होगा। तो फिर दोनों को जाकर के नहा करके अपने अच्छे वस्त्र ने पहन करके उसको खीर खानी थी। अब इसमें हो गया कंफ्यूजन। अब ये हुआ कि जो ब्राह्मण जिस कटोरे से जन्म लेना था जिसको, वो उनकी माता ने खा लिया। अदला बदली हो गई। और जो क्षत्रिय जो था वो बेटी नहीं, ब्राह्मण में चला गया। अब तो खा लिया। बाद में इनकी बेटी को रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो गया, जब शायद कटोरे में नंबर देखा होगा कुछ है नहीं, कोड वर्ड, हाँ वह 1 for 2 है, C1 C2 है, कुछ ऐसा देखा होगा, कोडिंग में देखा है तो गड़बड़ हो गई है। अब दे हैड नो वे, वापस से वो सत्यवती गई अपने ससुर जी के पास गई। उन्होंने कहा कि प्रभु ये हो गया गड़बड़, सही, नाउ यू सॉल्व। तो भृगु ऋषि ने कहा कि ये तो सॉल्व करना मेरे भी पावर्स के बियॉन्ड है। तो खीर गई, अब तो हो गए हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा मत करो प्लीज, आप दया करो मेरे पे, मैं आपकी पुत्रवधू हूं, है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं डिले कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि डिले का क्या मतलब, बोले कि तुम अगर ऐसा चाहती हो तो तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होगा लेकिन उसका पुत्र क्षत्रिय होगा। अब ये तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही, और वो बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, उसको तो मेरा पुत्र देखेगा, मुझे मेरा पुत्र ब्राह्मण ही चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो तथास्तु, सेकेंड राउंड तथास्तु हो गया। वो आए तो उनकी माता से जन्म हुआ विश्वामित्र का। अच्छा, ऋषि राजा गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र, और जो कि क्षत्रिय थे पहले। हाँ, जो कि ब्राह्मण, हाँ जो कि क्षत्रिय थे पहले। और जो उनकी पुत्री सत्यवती और ऋषि ऋचिक के जो पुत्र हुए वो हुए जमदाग्नि ऋषि। जमदाग्नि ऋषि जो थे वो भी सप्तऋषियों में आते हैं, जमदाग्नि ऋषि। हाँ, जमदाग्नि ऋषि का विवाह हुआ रेणुका माता से, और उनके 5वें पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम उन्होंने रखा राम। ठीक है, उनके 5वें पुत्र का नाम था राम। ठीक है, जब राम ने अपना पराक्रम दिखाया तो शिव जी ने खुश होकर के उसको परशु दे दिया। you take an upgraded weapon, तो वो हो गए परशुराम। ठीक है, ये तो यहाँ पे एस्टैब्लिश होती है कि वो दोनों तो थे, एक ऋषि कुल में जन्म होकर के महान क्षत्रियों से व्यवहार हुआ उनका, और दूसरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया उन्होंने और वो ब्रह्म ऋषि बने। लेकिन दोनों का जो ये सारा का सारा इतना बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ वो बस एक जो कटोरा एक्सचेंज हो गया था ना, उसी से